हर हर महादेव सभी को। आज फिर आप सबके सामने एक सिद्ध महापुरुष की कहानी लेकर आया हूँ। जानेंगे हम सिद्ध पुरुष सुधाराम जी के बारे में, उनके जीवन की एक विलक्षण घटना। पूर्वी बंगाल में मेघना नदी पर अवस्थित सेराजाबाद नामक गांव में सुधाराम नामक एक बाउल, जिसको उदासीन और गायकों का एक वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, झोपड़ा बनाकर रहते थे। ये बाउल लोग यहाँ वहाँ जहाँ खुशी कुछ दिनों के लिए रहते, फिर कुछ दिनों बाद कहीं और बसेरा बना लेते हैं। इसलिए 70 वर्षीय सुधाराम को देखकर गांव वालों का कोई खास असर नहीं पड़ा था। सुधाराम भोले भाले स्वभाव के, दीन दुनिया से बेखबर, सदा आनंदमय व्यक्ति थे। वह जगह जगह बेपरवाही से घूमा करते थे। उन दिनों देश में अंग्रेजी दवाखाने के डॉक्टर वैद्य ज्यादा नहीं हुआ करते थे। विशेषकर देहात के लोग साधु संतों की दी हुई दवाओं, झाड़ फूक में ही ज्यादा विश्वास रखते थे। अगर कहीं कोई बीमार पड़ता तो सुधाराम को तलब दी जाती, और सुधाराम भी जिसको बीमारी रहती नाम लेकर बुलाते और उससे कहते थे, अरे उठ, उठ जा, तेरा बुखार तो उतर गया है। अगर किसी को कठिन निमोनिया ने धर दबोचा होता तो वह बीमार से कहते, ए उठ, जाकर मेघना में नहाकर आ, और पांता भात, मतलब बासी भात, ठंडा जल मिला, खा ले चलकर। एक सज्जन को दुरारोग्य जलोदर, जिसको कि ड्रॉपसी कहते हैं, ऐसे रोग ने जकड़ लिया और वह मरणासन्न हो गया। गांव वालों ने जाकर सुधाराम जी से करुणा की भीख मांगी। सुधाराम जी फौरन उनके घर पहुंचे और रोगी से कहा, क्या रे, तुझे खाने की तुझे खाने को जी चाह रहा है? बीमार बोला, सोल मछली का शोरबा और लौकी की सब्जी खाने को जी कर रहा है। ठीक है, यही खा ले, मगर यह भोजन बाबा महादेव के नाम निवेदित करके तब खाना। सुधाराम जी चले गए। मरने वाले बीमार यही भोजन खाकर एकदम स्वस्थ हो गए। एक बार सुधाराम जी सिराजाबाद के नजदीकी गांव पुलवा के पास से होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मछुआरों की टोली हैजे से मरी एक लड़की के दाह के लिए चिता सजा रही थी। मछुआरों के पास जाकर बोले कि अगर वह उस लड़की को पुनर्जीवित कर दे तो क्या वे उस लड़की को उन्हें दे देंगे। मछुआरों ने सोचा कि लड़की तो मर गई है, उनकी तो रही नहीं, अगर साधु की कृपा से जिंदा बच जाए तो अच्छा ही है। उन्होंने सहमति दे दी। तब सुधाराम जी उस शव के पास जाकर लात मारकर कहने लगे, उठो, उठो, और कितनी देर तक सोओगी। उस लड़की का नाम जमुना था। साधु के चरणों का स्पर्श पाकर लड़की उठ बैठी। साधु ने उसे अपनी कन्या की तरह पाला। इस घटना के बाद सुधाराम जी सिद्ध पुरुष सुधाराम जी के नाम से मशहूर हो गए। पक्की उम्र में सुधाराम जी ने शिवम शिवम कहते कहते चोला त्याग दिया। जिस समय सुधाराम जी का देहांत हुआ, उससे कुछ ही देर बाद सिराजाबाद गांव के दो लोगों के साथ उनकी भेंट नदी के घाट पर हुई। लग रहा नाव से नदी पार करने में बहुत जल्दी थी सुधाराम जी को। उसके बाद दोनों ने गांव लौटकर सुना कि सुधाराम जी का देहांत हो गया। इधर गांव वालों ने अचंभे में पड़कर उन दोनों से समाचार पाते ही अब्दुल्लापुर तक दौड़ लगाई। लेकिन वहां पहुंचकर किसी भक्त के घर से उन्हें पता चला कि सुधाराम जी जल्दी में थे, सो जल्दी से 4 दाने चावल व साग खाकर वो वहां से ढाका शहर की ओर चले गए। और इसके बाद सुधाराम जी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आशा करता हूँ आप सभी को ऐसे विलक्षण महापुरुष की गाथा सुनकर आनंद की अनुभूति हुई होगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य संत, अन्य दिव्य दृष्टि, अन्य किसी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।